लगता है सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पे है। बस अपना गुरूर, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड को थोड़ा अगर पीछे छोड़ दे तो युवाओं को न्याय देने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हमारी राज्य सरकार ने आज संवैधानिक नीतियों को एक बार फिर से उल्लंघन करते हुए इतना घृणित काम किया है, इतना गंदा काम किया है। 2 बच्चे हमारे 2 साथी और थे भूख हड़ताल में, हबीबा और राहुल। भारत माता की इनकलाब इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। झारखंड में लड़ रहा है भगवान बिरसा मुंडा, पिता मांझी, सिद्धू कान्हू, फिरोज गांधी जैसे क्रांतिकारी ने अपने लोगों के बलिदान के बाद झारखंड का स्थापना हुआ है। क्यों ही झारखंड राज्य में नहीं मिला? सबसे पहले सर जोहार जोहार जोहार। सर, आप लोग ये जो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी करीब करीब कितने दिन हो गए होंगे? आज 22 दिन इसका पूरा हुआ है। 22वां या 23वां है? 22वां है, 22वां दिन है। और बच्चों का अनशन का आज 12वां दिन है। जी सर, जी सर, आप लोग इतने दिन से अनशन कर रहे हैं और क्या लगता है सर, आप लोगों को ये जो प्रोटेस्ट है इसमें आप लोग को न्याय मिलेगी? आज़ादी की लड़ाई कितने सालों तक चली थी? 1857 की क्रांति से ये शुरू हुआ, तब जाकर के 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उससे अगर हम लोग तुलना करें तो हमारी आज़ादी या इस परीक्षा प्रक्रिया में जो नकल हो रहा है, धांधली हो रहा है, पेपर लीक हुआ है, इससे आज़ादी का संघर्ष अभी बहुत छोटा है। हम सभी प्रयास कर रहे हैं। आज 22वां दिन है धरना प्रदर्शन का। बच्चे 12 दिन से कुछ खाए नहीं है, केवल पानी पे रह करके 12 दिन से ये लोग अनशन कर रहे हैं। हमारी राज्य सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है। उनका अहंकार गुरूर चरम पर है, हमारी देशभक्ति चरम पर है। हमें असामाजिक तत्व का दर्जा राज्य सरकार देती है। आज युवाओं ने 15 अगस्त के दिन में तिरंगा फहरा करके पूरे भारत इसे देख रहा है, पूरा विश्व इसे देख रहा है कि झारखंड के इतिहास का सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे बृहद तिरंगा यात्रा हम सब युवाओं ने निकाल करके ये संदेश राज्य सरकार को दिया है कि कितना बड़ा हमारा देशभक्ति का दिल है। असामाजिक तत्व कौन है? जैसे रोहित सर हमारे एक मित्र ने बड़ा शानदार बात कहा था उस दिन कि असामाजिक तत्व विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं। जो वास्तविक देशभक्त है वो तो पीड़ित है सरकार की गलत नीतियों से, सरकार की गलत चीजों से, सरकार की जेएसएससी, जेपीएससी के द्वारा जो एजेंसी को चयनित किया जाता है, वो लोग जो पेपर लीक करवाते हैं, उन सभी चीजों से। और उसी के विरोध में युवा सड़क पर उतरे हैं और हमें लगता है सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पे है। बस अपना गुरूर, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड को थोड़ा अगर पीछे छोड़ दे तो युवाओं को न्याय देने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सर, कितने लोग अभी जो भूख हड़ताल में बैठे थे और उन लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती किए हुए हैं, और उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रहे हैं सर। तो सरकार को क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे हमारे सरकार को? देखिए, हमारे राज्य में मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ तानाशाही अब शुरू हो गई है। किस हद तक एक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी व्यक्ति को आप तिरंगा फहराने से, तिरंगा यात्रा निकालने से रोक सकते हैं? हमारी राज्य सरकार ने आज संवैधानिक नीतियों को एक बार फिर से उल्लंघन करते हुए इतना घृणित काम किया है, इतना गंदा काम किया है। 2 बच्चे हमारे 2 साथी और थे भूख हड़ताल में, हबीबा और राहुल। वो लोग भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले थे, लेकिन उनको प्रशासन पूरा एकदम एक तरीके से जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बनता है उस तरीके से पूरा वहाँ पे बटालियन तैनात कर दिया गया है। झारखंड पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं और उनको अनुमति नहीं दी गई है कि वो इस तिरंगा मार्च में आ सके। यहाँ तक कि उनके सगी संबंधी, उनके भाई बहनों से भी उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। इस तरीके का जुल्म 12 दिन से 13 दिन से भूख हड़ताल पर जो बच्चे बैठे उनके ऊपर कहर ढाया जा रहा है। अंततः 2 साथी हमारे पास और थे, रूपेश और सविता। उनको लेकर के व्हील चेयर पे बैठा के इस पूरे तिरंगा यात्रा को हम लोग संपादित कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री और राज्य सरकार अगर अब युवाओं की बातों को नहीं सुनती है तो कब सुनेंगे? तब क्या करेंगे? ये युवा जब शोर करे तब आप लोगों को तकलीफ होता है। असामाजिक तत्व घोषित आप कर देते हैं। जब ये मौन व्रत धारण करते हैं, जब ये देशभक्ति का प्रमाण देने के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तब इनका मुंह चुप हो जाता है। इसीलिए कल जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन मंत्री विधायकों ने इन युवाओं के खिलाफ जहर उगला है, उन सब का पुतला दहन हम लोगों ने किया है। और आज हम अपनी देशभक्ति को, और इसके बाद अगर कोई कहता है, इन युवाओं को अगर गलत असामाजिक तत्व कहता है, तो वो देश का सबसे बड़ा गद्दार होगा और वही देशद्रोही होगा। चाहे कोई भी नेता, विधायक, सांसद कोई भी हो, इन युवाओं को इस देशभक्ति का प्रमाण हमने आज दे दिया है।
इसके बावजूद कुछ अगर स्टेटमेंट देता है तो वो सबके सामने मैं इस चैनल पे कह रहा हूँ कि वो सबसे बड़ा देशद्रोही होगा। जय हिंद। सरकार आप लोगों के मांग को पूरे नहीं करते हैं तो क्या अनिश्चितकाल ये आंदोलन कंटिन्यू जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन होगा और युवा अभी तक तो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का नहीं सोचे हैं, लेकिन अंततः सरकार नहीं सुनेगी तो अगला कदम हमारा वही है। धन्यवाद सर।